गुड इवनिंग बच्चों लास्ट क्लास में हमने इसके 144 क्वेश्चन कर लिए थे। अब मैं 145 से, ये वीडियो नंबर हमारी 6 है, तो अगर किसी को 144 तक कोई पहले के डाउट है तो मेरे से पूछ लो, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। तो कोई डाउट नहीं है तो चलिए आप क्वेश्चन को रीड करिए। नायरा लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, अमाउंट पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन ₹60, अलॉटमेंट 20, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने रिसीव किया 3,60,000 रिसीव करा। अब इसको शॉर्टकट तरीके से आपको ये बताना है कितने शेयरों पे पैसे नहीं आए। आप ये देखो, आपकी अलॉटमेंट कितने की थी बेटा, इधर देखो, आपकी अलॉटमेंट कितनी थी, 20 रुपीज़ की थी कि नहीं थी। आपको मेरी बात सुनो, आपको कितने शेयर थे, ये 20,000 शेयर थे। इसका मतलब आपको 3,20,000 3,60,000 मिले 20 रुपए के। इसका मतलब आपको 18,000 शेयरों के पैसे मिल गए। आपने इशू कितने किए थे, 20। इसका मतलब 2,000 शेयरों के पैसे आपको नहीं मिले। छवि भान कोई डाउट? हाँ जी, रिया सेठी समझ आ गया कि नहीं आ गया ये सवाल? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 145, नायरा लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी 10 each, प्रीमियम of 20%, company has forfeit 250 shares on non payment of allotment money of ₹5, final call ₹3 yet not called, calculate the amount of calls in arrear at the time of forfeiture of share। तो आपको पता है जब रोएंगे तो हम पूरा रोते हैं, जब हम रोते हैं तो हम पूरा रोते हैं, प्रीमियम के साथ रोते हैं। तो बताइए इसका आंसर आप मुझे बताइए। श्रुति कितने कितने होगा इसका, मुझे आंसर बताओ बेटा, वर्बली बताओ आंसर मुझे कितना होगा इसका। कौन सी ऑप्शन होगी मुझे बताओ इसके अंदर। श्रुति बंसल मुझे बता कौन सी होगी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 145, यस सी पार्ट। कुछ पूछो कैसे, जब मैं कहता हूं रोएंगे तो हम पूरा रोएंगे। एक बार बता, 250 शेयर थे कि नहीं थे? कॉल सीनियर 250 शेयरों का नहीं आया। जब मैं कहता हूं रोते हैं तो हम पूरा रोते हैं, पर जब रिसीव हो जाता है तो हम प्रीमियम को माइनस कर देते हैं। तो जब रोएंगे तो पूरा रोएंगे तो कितना हो जाएगा? ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? राइट, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 146 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 146 और मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 146 का क्या आंसर होगा। गगन लिमिटेड फॉरफिट 600 शेयर और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, फाइनल कॉल येट नॉट कॉल्ड, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम 10, अलॉटमेंट 40, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30। एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी? शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी? आपको पता है यहाँ हम कॉल्ड अप अमाउंट निकालते हैं, यहाँ पर हम कॉल्ड अप अमाउंट निकालते हैं। तो बताओ मेरा कॉल्ड अप कितना आएगा? आपने मेरे से पहले निकाल लिया आपने सबका। बताओ क्वेश्चन नंबर 80 से एग्री हो आप? यस और नो? पढ़ बेटा, जानवी ढल, बता आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 146 में। क्वेश्चन नंबर 146 में, और मैं बोलूं ये गलत है तो? हाँ हाँ यार तुम याद रखो ना इसका। इधर देख कॉल्ड अप कितना हुआ, इधर देख हमारा कितने का शेयर था, 100 + 10, ठीक है। एक बता, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो अलॉटमेंट 40 है। पहली बात सुन, ये कितने का था? अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 30 + 10 था। ये कितना हो गया? 40 ऑन अलॉटमेंट। ये कितना बच गया? ये तो मंगाया ही नहीं। तो कॉल्ड अप कितना होगा? 30 + 10 40, 40 जमा 40 80, 80 में से प्रीमियम माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 70 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 80 क्यों बोल रहे थे आप लोग? समझ में आ गई कहानी? अब कोई डाउट बताने का तो आंसर होगा 70। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 147 पे आ जाओ, रीड करो इसको ध्यान से और मुझे बताओ विच ऑप्शन इज राइट। मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। आपको क्या बताना है? सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको मैं बार बार बताता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम वो डेबिट होता है जो आपको नहीं मिलता। जो मिल गया वो तो चला गया, और जो मंगवाया ही नहीं उसे भी कंसीडर नहीं करेंगे। एसपीआर वो कैंसिल होगा जो आपको नहीं मिला। जो ड्यू नहीं करा वो भी नहीं आएगा, और जो मिल गया वो भी नहीं आएगा। समझ में आ गई जानवी ढल, अनिका धीर? अब मुझे बताओ, आपको मैंने बेटा एसपीआर डेबिट होता है। विच ऑप्शन इज राइट बताओ आंसर। डी फॉर दिल्ली,
यस योर राइट, आंसर इज डी। बताओ बच्चों, आप अगर इससे डिसएग्री हो तो बताओ। कोई जानवी डल ने डी आंसर दिया और मेरे हिसाब से डी आंसर सही है। अब आप मुझे बताएंगे कि मेरा यहां जानवी ने जो आंसर दिया वो सही है या गलत है। वंश एग्री हो? सात्विक पक्का? तुक्का तो नहीं लग रहा? छवि भान ठीक है बेटा, चलूं एकाग्रता? हाँ मैं वेट कर रहा हूं बेटा। उन्होंने क्या बोला इधर देख, एप्लीकेशन मनी हैंड बीन रिसीव्ड। अब इधर देख, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया तेरा। यार ये क्या हो गया, इधर देख अलॉटमेंट का प्रीमियम आ चुका है, सॉरी एप्लीकेशन का प्रीमियम आ चुका है। उसने क्या किया, सिक्योरिटी प्रीमियम एट द टाइम ऑफ फोर फीचर, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 400 शेयर थे बेटा, तो आपका प्रीमियम कितना था? इधर देख 10 + 4 हो गया। इधर देख ये क्या हो गया, 4 + 2, ये क्या हो गया 4 + 1, ये क्या हो गया 2 + 1, राइट। अब ये बता, ये वाला प्रीमियम जो इसके साथ अटैच था ये तो मिल चुका था, इसको तो खरोच कर दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? अब आप ये कहोगे कि सर बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आपको, आप यहां पर ये कह रहे हो कि आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई। अब यहां पर आपको और एक दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगी कि सर हमें कैसे पता लगेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मंगाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मंगाई। इस बात से एग्री हो? यहां कहां लिखा है कि फर्स्ट एंड, तो सिर्फ ये लिखा है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, ये नहीं लिखा है कि फर्स्ट एंड अलॉटमेंट मंगाई है या हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई है। ना तो अलॉटमेंट के बारे में लिखा है, ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बारे में लिखा है। तो बेटा जब ये ऐसी सिचुएशन हो तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमने सब मंगा लिया। एकाग्रता क्लियर हो गया कि नहीं? ये डाउट क्लियर हो गया कि नहीं होगा जो दिमाग में चल रहा था? तो हम ये मानेंगे उसने लिखा है एप्लीकेशन मनी है, और उसने अगर ये भी कहां लिखा है कि फाइनल कॉल येट नॉट मेड, ये भी क्या लिखा है कि फाइनल कॉल येट नॉट मेड। जब तक आपको ये नहीं लिखा होगा, या ये लिखा होता कि शेयर फॉरफिट आफ्टर अलॉटमेंट, इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, ये भी नहीं लिखा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताइए कॉल्ड अप कितना हो जाएगा? हम ये मानेंगे ये भी मंगा लिया, ये भी मंगा लिया, ये मंगा लिया, हमने 14 रुपए, ये भी मंगा लिया, ये भी मंगा लिया, ये भी मंगा लिया। 14 माइनस प्रीमियम कितना था 4। आपको तो ये वाला तो हो गया कॉल्ड अप वैल्यू। अब एसपीआर कौन सा कैंसिल होगा? एसपीआर वो कैंसिल होगा जो आपको ये वाला तो प्रीमियम मिल गया। तो प्रीमियम कितना होगा? 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? अगर मैं यहां से आप पे कॉल्ड अप वैल्यू पूछूं तो कॉल्ड अप क्या हो जाएगी 10, एसपीआर में कितना आ जाएगा 2, और शेयर कितने थे 400। तो योर आंसर इज एसपीआर एट अ टाइम ऑफ फॉरफीचर आपका डेबिट होता है, जो एसपीआर आपको नहीं मिलता है। इज इट क्लियर? हाँ जी रिया सेठी समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 148 क्वेश्चन। अरे वाह मजा आ गया, बड़ी जल्दी आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 148, मजा आ गया। 148 रिया सेठी बता 148 12 इज द राइट आंसर। 12 इज योर राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा। अगला क्वेश्चन करो आप। 12 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 149, मुझे बताओ 149 का आंसर क्या होगा? 149 का आंसर बताओ क्या होगा? करके दिखाओ मुझे। ये अदर देन कैश का सवाल है, करके दिखाओ आप मुझे। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों की। एकाग्रता कर बेटा, करके दिखा। करो बेटा, कॉपी पेन उठाओ और करना शुरू करो। आज हमें ये चैप्टर, आपको ये चैप्टर खत्म कर ही मैं आपको जाने दूंगा आज। बताइए क्या आंसर होगा? बी होगा नहीं, कंफर्म बता क्या होगा। क्या करता, क्या बता रही है तू? कौन से नंबर का? 149 का बी नहीं है, ए है बेटा। कॉपी पे लिख के कर। मैं कोई नहीं, मैं वेट कर रहा हूं। आप कॉपी पे करो, कॉपी पे करो। अब मुझे बताओ क्या आंसर है। ऐसे नहीं तीर तुक्के मत लगाओ। करो बेटा, मैं वेट कर रहा हूं। कर छवि कर। अदर देन कैश का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। कर। अगर डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा तो कैपिटल रिजर्व है, और क्रेडिट का ज्यादा है। तुम अपना ये निकालो ना, नेट एसेट कितनी है। नेट एसेट के बदले में तुम उसे क्या दे रहे हो? श्रुति बंसल पहले ये देख, तू उसे नेट एसेट में से लाइबिलिटी हटा दे। एसेट में से लाइबिलिटी हटा दे, नेट एसेट आ गई। अब इस नेट एसेट के बदले में तुम उसे क्या दे रहे हो? जो तुम दे रहे हो वो तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। दोनों का जो डिफरेंस होता है, अगर मान लो आपकी नेट एसेट 10 लाख रुपए की है, आपकी नेट एसेट
10 लाख रुपए की है, आप उसको 13 लाख में दे रहे हो, तो इसके अंदर 3 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो, 3 लाख एक्स्ट्रा फॉर गुडविल। और अगर उसे कम दे रहे हो तो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, दैट इज कैपिटल रिजर्व। करो अब, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले क्यों नहीं आ रहा था? पहले क्या सांप सूंघने दिमाग, क्या सांप सूंघ गया था क्या? प्रीमियम नहीं लिया था ना। हाँ, यही तो गलती करते हो आप। उसे जो दे रहे हो, आप उसे क्या दे रहे हो? परचेज सेटल बाय बैंक ड्राफ्ट। 4 लाख तो आपने 4 लाख तो आपने उसको दे दिया। 4 लाख रुपए तो आपने क्या दे दिया? क्या करता? आपने बैंक ड्राफ्ट दिया कि नहीं दिया? 4 लाख, 4 लाख का आपने बैंक ड्राफ्ट दिया। इधर देख, आपने नेट एसेट कितने के लिए? 20 लाख माइनस 2 लाख माइनस 3 लाख, 20 में से 5 चले गए, यानी कि आपके पास नेट एसेट कितने की आई? नेट एसेट आई 15 लाख रुपए की। यस और नो? नेट एसेट आई 15 लाख की, और आप इसके बदले में उसे दे क्या रहे हो? सर हमने दिया क्या है उसे? सर हमने दिया क्या है? इधर देखो दिया क्या है? 4 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया है। 4 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया, और क्या दिया उसे हमने? सर हमने 1 लाख शेयर दिए हैं 12 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया ये? हाँ देखो, रुपीज 1 लाख लिया, देखो यहां पे रुपीज का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब हमने एक शेयर, अगर मैं ये कहता हूं 2 रुपए प्रीमियम पे दिया, इसका मतलब 20% प्रीमियम पे दिया, इसका मतलब मैंने उसे रुपीज में कन्वर्ट करा तो कितना आ गया? अबे 12 लाख आ गया। 1 लाख रुपए को 1 लाख इक्विटी शेयर, नहीं रुपीज 1 लाख लिया ना मैंने, 15 लाख। बेटा यहां पर ना मिस प्रिंटिंग है, रुपीज, ये रुपीज वर्ड नहीं होना चाहिए, ये रुपीज वर्ड गलती से, क्योंकि क्या है कि अगर रुपीज 1 लाख शेयर होता तो वो 1,20,000 हो जाता ना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां पर 1 लाख शेयर दिए हमने 12 रुपए के हिसाब से, तो हमने कितने दे दिए? 1 2 3 4 12 लाख दे दिए, यानी कि हमने 15 लाख की चीज ली और उसको 16 लाख रुपए में उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं फॉर व्हाट? गुडविल। और गुडविल क्या होती है? डेबिटेड बाय। तो आंसर क्या होगा? इस सवाल को हर्षिया दोबारा पढ़, देख आंसर समझ आया कि नहीं आया। अदर देन कैश का है, नहीं समझ में आएगा दोबारा बताऊंगा, बताऊंगा बेटा। रिया सेठी समझ आ गया? हरमन नहीं समझ में आया? इधर बता, ये अदर देन कैश का सवाल है कि नहीं है? अदर देन कैश में हम क्या करते हैं? हमें कैपिटल गुडविल का अमाउंट निकालना है। ये बता, तूने एसेट कितने की लिया उससे? इधर देख, नेट एसेट कितने की लिया तूने? इधर देख, नेट एसेट कितने की लिया है? इधर बता, नेट एसेट कितने की लिया है तूने? श्रेया 20 लाख माइनस 2 लाख, ये तो एसेट थी, लाइबिलिटी तो माइनस करेगी तभी तो निकलेगी, माइनस 3 लाख। तूने 15 लाख रुपए की नेट एसेट ली नहीं ली? इस 15 लाख को खरीदने के लिए तूने सामने वाले को क्या क्या दिया? जो हम सामने वाले को देते हैं वो परचेज कंसिडरेशन होता है कि नहीं होता? सामने वाले को तूने डिस्चार्ज किया, सर 4 लाख रुपए तो मैंने दिए बैंक ओवरड्राफ्ट से, प्लस तूने 1 लाख शेयर दिए हैं 12 रुपए के हिसाब से। कैसे? 10 रुपए का शेयर 2 रुपए प्रीमियम पे दिया, यानी कि 10 का शेयर तूने 12 में बेचा, तो तूने कितने पैसे दिए? 12 लाख और दे दिए। टोटल तूने कितने पैसे दिए उसको? 16 लाख। भाई 15 लाख की आइटम के लिए तूने 16 लाख दिए, तो ये 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो वाट? गुडविल। और अगर कम होता तो कैपिटल रिजर्व। जानवी ढल समझ आ गया बेटा? एकाग्रता। कार्तिक, वंश, सात्विक, कोई डाउट? चलूं आगे? चलिए आगे चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 150 रीड करिए और मुझे खुद करके बताइए 150 का आंसर क्या होगा? 150 का? वेरी गुड, देखते हैं आंसर सही है कि गलत है, आप भी निकालो। 150 का आंसर ए बेटा गलत है। ध्यान से देखो, इतनी जल्दी आंसर मत दो। उसने क्या पूछा है? एसपीआर डेबिट। एसपीआर कौन सा डेबिट होता है जो नहीं मिलता? देखो जरा बेटा, आप मेरी बात सुनो, ये ओवरसेप्शन का केस हो गया कि नहीं हो गया? बेटा एक बार बता, नहीं नहीं, इनवाइट रिसीव्ड एप्लीकेशन 15,000 इन एक्सेस, आपको 60,000 एप्लीकेशन मिली है। करो 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 जरा, देखो एक शेयर होल्डर ने 600 शेयर अप्लाई किए थे। इधर देख, इधर देख, अब वही वाली बात है, तू यहाँ पे एक्सेप्शनल केस देखना कि एक्सेप्शनल वाला केस तो नहीं है कि कॉल्स इन एरियर जो है वो एसपीआर ड्यू से कम है, वो देखना पड़ेगा ना। इधर देख, ऐसे देख, इधर देख जानवी, तो एक काम करते हो, रेशियो पता लग गई 60,
600 वाले को तूने कितने शेयर दिए हैं? 450। तेरा एप्लीकेशन कितने की थी? 7 रुपीज़ थी, तो कितना आ गया? 4200। कल भी तो हमने किया था जिसमें 3150 रुपये आ रहा था। अब तुझे याद है 3150 रुपये में, चल मैं देखता हूँ, ये 42 हो गया और ये कितना हो गया? 3150। उस तरह का सवाल है कि नहीं है? अब आजा, उसने और क्या क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट ऑन वन शेयर होल्डर फेल टू पे, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहले इसका कॉल सिनेरियो निकाल। ये कितना आ गया तेरा? 1050 आ गया। ड्यू ये हो गया, वो ये हो गया एक्सेस। इस पे ड्यू कितना था? 450 इंटू 3, 1350 हो गया, 1050 हो गया। तो बता इसका कॉल सिनेरियो कितना आ गया? कॉल सिनेरियो कितना आ गया? 300 रुपये आ गया। कल हमने भी तो ये सवाल किया था ना। अब इसका नॉर्मल एसपीआर ड्यू क्या बन रहा है तेरा? 450 शेयरों पे तेरा एसपीआर ड्यू क्या बन रहा है? 450। और तेरा कॉल सिनेरियो कितना आ रहा है? 300। एक्सेप्शन वाला केस बन गया कि नहीं बन गया? यानी कि आपको आपका जो कॉल सिनेरियो एसपीआर ड्यू है वो 450 बन रहा है और आपका कॉल सिनेरियो 300। इसका मतलब आपको 150 रुपये एसपीआर का ऑलरेडी मिल चुका था। कल भी हमने किया था, नहीं किया था? तो ये वाला एसपीआर होगा अलॉटमेंट का कैंसिल। इमीडिएट आंसर मत दो बेटा, ये एसपीआर कैंसिल होगा अलॉटमेंट का। और ये अलॉटमेंट के जो 300 रुपये थे, जो मेरा ये बेसिकली मेरा क्या आया? कॉल सिनेरियो आया। ये कॉल सिनेरियो सारा का सारा किससे रिलेटेड था बेटा? सारा का सारा एसपीआर से रिलेटेड था। क्योंकि कल मैंने आपको जब प्रूव किया था कि आपको उसमें से 1050 रुपये जो आपको एक्स्ट्रा मिले थे, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 450 में 2 रुपये जो थे 900 रुपये शेयर कैपिटल का पार्ट था। करा था नहीं करा था कल? और 150 रुपये तेरा, सॉरी 900 रुपये तेरा इसके अंदर जो हमारा ड्यू था 1350 रुपये आया कि नहीं आया? 1350 में से 900, एक मिनट, हमारे पास 1050 एक्सेस था। मैं 450 के हिसाब से मैंने कितना ड्यू किया बेटा इसका? 3 रुपये के हिसाब से 1350 किया। 1350 का अगर मैं डिफरेंट करूंगा तो 900 प्लस 450 होगा कि नहीं होगा? तेरे पास एक्सेस पैसा कितना था? तो इसमें पहले 900 रुपये इसके कवर हो गए। अभी भी तेरे पास 150 रुपये एक्सेस बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ? तो वो प्रीमियम तेरे को 150 रुपये मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका मतलब जो 300 रुपये तेरा कॉल सिनेरियो है, टोटली जो 300 रुपये कॉल सिनेरियो है, वो किससे रिलेट कर रहा है? एसपीआर से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? और एसपीआर वही कैंसिल होता है जो आपको नहीं मिलता। तो बताइए, एक तो एसपीआर हो गया 300 रुपये अलॉटमेंट का, और उसके अंदर कोई फर्स्ट कॉल में कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट कॉल में कितने का प्रीमियम था? 1 रुपये का। तो 1.5 रुपये का प्रीमियम था। नहीं नहीं, तो उसको शेयर कितने अलॉट किए थे? 450। अरे प्रीमियम लेना, उसमें कितने का था? 4 रुपये का था ना। 2, 3, 1 रुपये का प्रीमियम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो मेरी बता, ये हमारे कितने शेयर थे बेटा? 450 इंटू 1। यही मेरा एसपीआर डेबिट होगा कि नहीं होगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर? कितना आ गया? तो बता, ये वाला आंसर आ गया कि नहीं आ गया? डेबिट बाय 750। एक आकर था, कल भी बेटा हमने ये किए थे सवाल। बताओ, कॉपी करना है कर लो। ये सवाल तुम्हें मिल जाएगा वीडियो में, दोबारा देख लेना। 750 बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? रिया सेठी, कल भी बार बार इस सवाल को रहे हैं, एकदम इमीडिएट आंसर नहीं देना है आपने, चेक करना है आपने। और खास कर तो प्रीमियम वाला केस। कल हमने क्या निकाला था? कॉल सिनेरियो निकाला था, नहीं निकाला था? या ये निकाला था हमने? कल निकाला शेयर फॉरफिट का अमाउंट। हमें कल जो निकाला था, हमें 42 रुपये मिले थे, नहीं मिले थे? 4200 में से हमने प्रीमियम का पैसा जो मिल चुका वो माइनस कर दिया, क्योंकि वो हड्डियां तो गई गंगा में। तो हमारा 3150 रुपये आया था, नहीं आया था कल? याद है? भूल गए? कल भी तो किया था सवाल। मैं आपको सवाल बता देता हूं, आप इस सवाल को दोबारा देखना। सुनो, मैं वो क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं जो हमने कल डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 143 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 143 एंड क्वेश्चन नंबर 150। इसको दोबारा करना, जो हमने कल गौरव वाला सवाल भी किया था। क्वेश्चन नंबर 143 और 150, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से 4 सवाल बाद वही सवाल आ गया और आपके तोते उड़ गए। एकाग्रता समझ आ गया बेटा? ये हर श्रेया वो वाली वीडियो देखी जो कल मैंने दी है? अभी नहीं देखी ना, फिर समझ ही नहीं आएगा वो, क्योंकि ये मैंने डिस्कस, अरे बेटा 5th वीडियो में डिस्कस किया था वो मैंने। वो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक वो वीडियो जब तक नहीं देखोगे मेरे तो कंटिन्यू चलता रहेगा। अब फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले पापा पापा करके चले गए।
अब मैं तुझे दोबारा बताता हूँ हर्षिरा, इधर देख मेरी बात सुन। मैं अब आपको दोबारा से एक चीज़ बता रहा हूँ। जब भी आपको एक्सेस पैसा मिलता है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ, जब भी आपको एक्सेस पैसा मिलता है इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जब भी आपको पैसा मिलता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको। इधर देखो बेटा, इधर देखो, देख रहा है? मैं पहले पिक्चर बना लूँ इसकी, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 10 प्लस, मेरा क्वेश्चन था ये 150 था ना, मैं 10 प्लस 4 की बात करता हूँ, राइट? मुझे बताओ कितना 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 था मेरा। मैं एक बार फिर दोबारा से आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा ये बात। 5 प्लस 2, 3, 2 प्लस 1, राइट बेटा? रंग कलर नजर आ रहा है बेटा? रिया, हरमन नजर आ रहा है ना बेटा? अब ये कितना बच गया बेटा? 3 प्लस 1, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कितने शेयर अप्लाई किए थे। इधर देखो बेटा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ। आपने कितने शेयर अप्लाई किए थे? 600 शेयर, राइट? और आपने अलॉट कितने किए हैं? 450, राइट? अब ये जब 600 शेयर दिए तो आपने उसको 7 रुपये दिए होंगे, यस और नो? आपने कितने पैसे दिए? 4200। आपने कितने शेयर अलॉट किए उसको? 450 के हिसाब से आप 7 रुपये रख सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि सर 150 के शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा आ गए, पैसे एक्स्ट्रा आ गए। वो कितने आए थे एक्स्ट्रा पैसे? 10, ये एक्सेस पैसा आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो बता, यहां तक ये बात समझ में आ गई? 1050 का एक्सेस पैसा आ गया। अब मेरी अलॉटमेंट बता कितने की ड्यू हो रही है। इधर देख, अलॉटमेंट मेरी कितने की ड्यू हुई? इधर देख, अलॉटमेंट मेरी ड्यू हुई, अलॉटमेंट जो ड्यू थी वो 450 इंटू 3, मेरी 3×5 = 15, ये कितना हो गया? 1350 हो गया। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे कितने पड़े थे? एक्स्ट्रा कितने पड़े थे? एक्स्ट्रा पैसे कितने पड़े थे मेरे पास? 1050। अब ये बता, इस जो 1350 में शेयर कैपिटल का पोर्शन कितना था और इसमें एसपीआर का पोर्शन कितना था? इसमें 900 रुपये तो थे शेयर कैपिटल के और 450 रुपये थे एसपीआर के। मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक बात याद रखना, ओवर सब्सक्रिप्शन केस में जो ये 1050 होता है, सबसे पहले अब इन दोनों दो भाई हैं, ये एक शेयर कैपिटल भाई है और एक एसपीआर बहन है। अब सबसे पहले पैसे किसको दिए जाएंगे? क्या पहले एसपीआर के पैसे एडजस्ट होते हैं या पहले, या दोनों के प्रोपोर्शनेट होते हैं? 2 3 4 सवाल दिमाग में आ रहे हैं। तो जो भी एक्सेस पैसा होता है बेटा, वो आपका जो पहले एडजस्ट होगा वो किस पोर्शन पे होगा? पहले हम अपनी कैपिटल कवर करेंगे। मेरे पास 1050 रुपये या 900 रुपये मेरे यहाँ कैपिटल के कवर हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ मैंने 900 दिया, अभी भी मेरे पास 150 रुपये बचे हैं कि नहीं बचे? अब मैं इसे वापस तो कर नहीं रहा। अब ये 150 रुपये किसको कवर करेगा? एसपीआर को कवर करेगा नहीं करेगा? और फोर फीचर के टाइम पे वो एसपीआर कैंसिल होता है जो आपको नहीं मिलता। इस 450 में आपका ड्यू था और आपको 150 रुपये आपके एडजस्ट हो गए, इसका मतलब आपको 300 रुपये एसपीआर नहीं मिला। और मैं आपको एक चीज़ और भी बताई थी, नॉर्मल केस में अभी तक जितने भी आपने सवाल किए हैं, आपका जो नॉर्मल केस में था, इधर देखो मैं आपको बताता हूँ, आपका जो नॉर्मल केस था, जितने भी आज तक अभी तक आपने सवाल किए हैं, नॉर्मल केस कौन से वाला? एसपीआर वाला। ये सारा दिक्कत जो है वो एसपीआर वाले में है। नॉर्मल केस जो अभी तक आपने एसपीआर के किया था, वहां पे आपका जो अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर था, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर आप चेक कर लेना, मैंने हमेशा बोला अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर आपका या तो इक्वल आया एसपीआर ड्यू से, या तो इक्वल आया होगा, या क्या होगा?
मोर देन एसपीआर ड्यू से। आपने जितने भी सवाल किए आप प्रीमियम वाले केस में करना, जब आप शेयर फॉरफिट करते हो तो आपको हमेशा कॉल सिनेरियो का जो अमाउंट या तो एसपीआर ड्यू के बिल्कुल बराबर आया होगा या आया होगा। ये वाला केस क्या था जिसमें आपका जो अमाउंट ऑफ कॉल सिनेरियो है, इसको मैं क्या बोलता हूं, मैंने हमेशा इसको बोला कि ये मेरा कौन सा केस है, इस केस को मैं क्या बोलता हूं, एक्सेप्शनल केस में क्या होगा, एक्सेप्शनल केस में क्या होगा, जो आपका अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर है, ये कल भी मैंने बताया था, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर वो जो होगा वो लेस देन हो जाएगा एसपीआर ड्यू से। तो आपसे ये गुजारिश है कि जब आप फोर फीचर की एंट्री करेंगे, जब आप फोर फीचर की एंट्री करेंगे, तो जब आप फोर फीचर की एंट्री करेंगे तो जब आप एसपीआर डेबिट करोगे, आप अलॉटमेंट के साथ है, तो आप ये चेक करना कि मेरा कॉल सिनेरियो कितना आ रहा है अलॉटमेंट के टाइम का और मेरा एसपीआर ड्यू कितना है। अगर वो ये वाला केस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप एसपीआर, आप नॉर्मल क्या करते हो, एसपीआर नंबर शेयर फॉरफिट इनटू एसपीआर फटाफट कर देते हो, बट इस केस में क्या होगा, आपका कॉल सिनेरियो कम आ गया तो इसका मतलब बाकी का एसपीआर मिल चुका होगा, तो जो आपका कॉल सिनेरियो आया है वही आपका एसपीआर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं ये वाली बात करूं कि इस केस में जनरल एंट्री मेरी क्या बनेगी, इस केस में मेरा शेयर कैपिटल हो जाएगा कॉल्ड अप से, इसमें तो कोई टेंशन नहीं। एसपीआर इस केस में कौन सा कैंसिल होगा भाई, आप क्या करोगे सर, आप करोगे 450 इंटू 2, आपका हाथ चलेगा 2, क्यों, आप सीधा कैंसिल करोगे, कितने का था बेटा वो, 1 मिनट, आप यहां पर जब नॉर्मल करोगे आप कितना करोगे, आपको पता है कि अलॉटमेंट और ये वाला पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया, आप जब अलॉटमेंट कैंसिल करोगे, इधर देखो बेटा, मैं ये कहता हूं ये आपने नहीं दिया सर, ये तो मिल गया, आप जब एसपीआर डेबिट करोगे तो फटाफट एसपीआर डेबिट क्या करोगे, 450 इंटू 2, आपका हाथ ऐसे चलता है, 900 रुपये आपने कैंसिल कर देना है, जबकि 900 रुपये कैंसिल नहीं होना, क्योंकि आपका जो ये जो 900 रुपये था ये तो 450 इंटू 1 और 450 इंटू 1, जबकि जो ये वाला एसपीआर था इसमें आपका कॉल सेंटर 300 रुपये आया था, नहीं आया था, तो यहाँ 450 कैंसिल नहीं हुआ, कितना कैंसिल होगा, और यहाँ पर ये पूरा कैंसिल होगा कि ये इसमें से 1 रुपया नहीं मिला, तो यहाँ पर ये 750 आ गया कि नहीं आ गया, तो बताओ एसपीआर आपका 750 से डेबिट हो गया कि नहीं हो गया। ये बहुत रेयरली आता है पर आ जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, ये जानवी ढल समझ आ गया कि नहीं आ गया। हाँ जी रिया सेठी, हरमन सिंह, समझ आ गया, कल भी समझाया था ये मैंने, आज फिर समझा रहा हूँ, एक बार चेक करना है एसपीआर ड्यू वाले में। चलिए, अरे भाई कहाँ गया वो, पीडीएफ कहाँ गई मेरी, ये आ गया ऐसे, हाँ राइट, हाँ ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 151 मुझे करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 151, चल बेटा तू यहाँ आ जा, यहाँ नाच ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ अब बताओ क्वेश्चन नंबर 151, बताइए, सब जने सोच के बताएंगे, मैं आपका टाइम लेना चाहूँगा, सब बच्चे ज़रा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 151, बताइए इसमें आंसर क्या होगा, अब इतने सवाल मैंने करा दिए। बी फॉर बॉम्बे, वेरी गुड, बी फॉर बॉम्बे है सवाल, इसका आंसर 151 का बी है। श्रेया, हर श्रेया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब आ जाओ, चलूँ आगे, चलूँ सात्विक, आगे चलूँ, वंश, कार्तिक, हाँ जी चलूँ आगे, छवि भान, चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 152, परचेज कंसीडरेशन बताना है, परचेज कंसीडरेशन बताना है कितना है, 152 अमाउंट बोलो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, आंसर इज 8,80,000। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो मैं कराऊंगा, पहले निकालो। परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है जो चीज़ मैं सामने वाले को दे रहा हूँ, आप मान लो मेरे से पढ़ रहे हो और आप मुझे फीस नहीं देते हो, आप मुझे इसके बदले में एलईडी टीवी देते हो, तो एलईडी टीवी खरीद के लेके आओगे नहीं आओगे, तो वो एलईडी टीवी मेरा क्या मानेगा, मानेगा परचेज कंसीडरेशन। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो परचेज कंसीडरेशन क्या होगा, जो मैंने उसको दिया, सामने वाले को क्या क्या दिया, कैश दिया, चेक दिया, घर के मैंने बर्तन दिए तो बर्तन भी जोड़ूंगा। अब जब हम शादी करते हैं
तो हम ये थोड़ा देखते हैं कि हमने बारातियों को इतना खिलाया, लड़की को भाई कितने गहने दिए, लड़की की माँ को इतने गहने दिए, बहन को इतने गहने दिए, सारा खर्चा जो है मेरा शादी का एक्सपेंस कहलाता नहीं कहलाता। तो जो मैं सामने वाले को दे रहा हूँ, किसके बदले में दे रहा हूँ? उस चीज़ के बदले में दे रहा हूँ जो मैंने ली। मैंने तुम्हें ट्यूशन पढ़ाई, तुमने मुझे इसके बदले में 30,000 दिए, डेट इज़ माई परचेज कंसिडरेशन। मैंने तुम्हें ट्यूशन पढ़ाई, तुमने क्या करा, 10,000 का चेक दे दिया और 20,000 का एलईडी दे दिया और साथ में एक फ्लायर दे दिया मेरे को, तो उसमें 2,000 का वो आया, तो आपकी 32,000 फीस हो गई। यू गॉट माई पॉइंट? तो देखो अब आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 8,80,000। कोई डाउट? निकाल के देखा 8,80,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रॉपर नहीं आ रहा? आ गया आंसर या मैं कराऊं बेटा? पक्का? बेटा नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो, मैं कराने को तैयार हूं यहां पर, क्योंकि अब अगर लैग कर गया तो फिर हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है करने का। नहीं होगा तो मैं 3 बार कराऊंगा। हाँ जी, चलूं आगे? चलूं आगे या कर लिया? कैलकुलेट कर मुझे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 पहले करो। क्वेश्चन नंबर 153, फोर फीचर का अमाउंट बताना कितना क्रेडिट हुआ है, और वो पैसा होता है जो आपको मिल चुका होता है। 153 करके दिखाओ मुझे। कितना? हाँ 12,000, बिल्कुल सही का आंसर आपने। बता रहा हूँ बेटा, एक बार श्रुति दिमाग तो लगा। मेरे को बता, शेयर फॉरफिट में बार बार कहता हूँ, शेयर फॉरफिट में कौन सा पैसा आता है? जो मिल गया होता है। सबसे पहले फिर वही वाली बात है, तूने 600 शेयर इशू करे हैं, इसका मतलब तूने 1200 शेयर फॉरफिट किए होंगे, राइट? और तूने ये 20 रुपये का दिया, 16 रुपये फुल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब तू यहां से उठा, कल फिर वही वाला सवाल किया था, यहां से अमाउंट उठा, देख उसने 1 मिनट में निकाल दिया भाई, पता नहीं कैसे निकाला। इधर देख, तूने कितने शेयर रीइशू करे हैं? अबे भाई रीइशू तो 600 की है ना, 1200 तो फॉरफिट किए थे, तो जो कैपिटल रिजर्व आता है वो तो रीइशू का पार्ट का आएगा। तूने कितने शेयर रीइशू करे हैं? 600। इसका मतलब तुझे 6 रुपये का कैपिटल रिजर्व मिला कि नहीं मिला? 6 रुपये का कैपिटल प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला? यस और नो? अब ये बता, जो तेरा कैपिटल रिजर्व आता है, ये वाला 6 रुपये आया, इसमें से यूज किया, इसमें से जो तेरे पास बैकअप था उसमें से माइनस करने के बाद आता है। और जब तूने ये शेयर 20 रुपये का 16 रुपये में फुल्ली पेड अप करा, 16 रुपये का फुल्ली पेड अप करा, इसका मतलब तूने कितने यूज किए इसके अंदर? 4 रुपये यूज कर दिए कि नहीं कर दिए? इसका मतलब ये 6 कब आया होगा? 10 में से 4 करके तो 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो तेरे पास 10 रुपये का बैकअप है कि नहीं है? और नंबर ऑफ शेयर तूने 600 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, 1200 इंटू बैकअप कितने का तेरे पास? तो बता आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 12,000 का था ना आपने? हाँ वेरी गुड बेटा अनिका, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। चेक करो, कल भी ये सवाल कराया था, मैं दोबारा कराऊं बेटा हर्ष? ये बात एक आकर था, तुम्हें दोबारा कराऊं? हाँ जी सात्विक दावर, दोबारा कराऊं? ये कैसे सवाल को अपने उठाना है, सवाल को कल भी कराया था, ये 5th वीडियो में भी होगा या 3rd वीडियो में भी होगा? किस में था ये? 4th में था ये। यहां पे गाड़ी रिवर्स चल रही है ना हमारी। छवि भान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? वंश, हरमन, रिया सेठी समझ आ रहा है? तो तेरे पास ये तेरे पास बैकअप है। बैकअप किसे बोलते हैं हम? जो हमारे पास फॉरफिट का पैसा होता है। तो एक शेयर पे अगर 1200 रुपये, एक शेयर पे हमारे पास बैकअप 10 रुपये है, तो 1200 शेयर पे कितना बैकअप होगा? 12,000। हाँ जी सात्विक, समझ में आ गया? बहुत सारे सवाल कर लिए इसके ऊपर, तो अब तो कंपनी फटाफट फटाफट होनी चाहिए। चलिए आगे चलिए। अब देखो, आपको मैंने हमेशा ये बोला है कि इसमें क्या निकालना है? इनकरेक्ट एंट्री। आपको ये बताने कि इसमें गलत एंट्री कौन सी है। सही तो बड़ी जल्दी बता दिया जाता है, गलत देखो, क्योंकि गलत चीज़ बहुत जल्दी दिखती है ना जिंदगी में। आदमी गलत चीज़ जल्दी सीखता है, सही चीज़ नहीं सीखता, पर गलत चीज़ जल्दी सीख लेता है। और देखना, गलत चीज़ को फटाफट एंट्री कर लोगे कि सर ये वाली एंट्री होगी इसके अंदर। और सवाल कहाँ गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 154। तो भाई इसका सवाल कहाँ है? चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। हाँ हाँ अच्छा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस,
बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सेंटर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर फॉरफिट, बेटा ये एंट्री कभी भी नहीं होती यहाँ पे एसपीआर, क्योंकि शेयर फॉरफिट कभी भी क्रेडिट नहीं होता। रीइशू के टाइम पे भी ये रीइशू की शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं सॉरी, फोर फीचर के टाइम पे कभी टू बैंक नहीं होता। फोर फीचर के टाइम पे आपकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू कॉल्स एंड एरियर। शेयर फॉरफिट के टाइम पे बैंक से पैसे वापस नहीं दिए जाते वो, और जो पैसे दिए होते हैं वो कौन से अकाउंट में चले जाते हैं, शेयर फॉरफिट अकाउंट में। तो विच एंट्री इज इनकरेक्ट, बी। बोलो खुशी। बेटा मैं आऊँगा 9 बजे तक, ओके। बताओ समझ आ गया नहीं आ गया? विच एंट्री इज इनकरेक्ट, दैट इज डी। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 155 करो और इसके बाद असर्शन रीजनिंग के सवाल मैं आपको करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 155 करो, इसके बाद सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। अब तो भाई कर सकते हो, मुझे सवाल करके दिखा। कार्तिक तू बताएगा आंसर आज इसमें का, मैं पूरा वेट करूंगा। 5 मिनट तेरे को देता हूँ, 2 मिनट देता हूँ, हालांकि एक क्वेश्चन को हमको 2 मिनट मिलेंगे वहां पेपर में। तेरा टाइम स्टार्ट हो गया है, 2 मिनट ले ले तू। हाँ जी, ए, ओके। आगे चलो आप। कितना आएगा? बी फॉर बॉम्बे, ओके। एनीवन एल्स? मुझे बताओ 155 का आंसर क्या होगा? कितना आ रहा है? 4 लाख रुपए, ओके। आपको एप्लीकेशन कितनी मिली है बेटा? 1 लाख। इसका मतलब आपको 75,000 एप्लीकेशन फालतू मिली। 75,000 पे आपको पूरे पैसे प्रीमियम पे मिल रहे हैं, तो 75,000 इंटू 16 नहीं हो जाएगा? एक्सेस एप्लीकेशन कितनी मिली है आपको? आपको एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है? 1,25,000 कह रहे हो आप। आपको शेयर कितने ऑफर करने हैं? 50, यानी कि 75,000 शेयर्स की फालतू पैसे मिले नहीं मिले? और सारे पैसे आपको एप्लीकेशन पे मिल गए। और एप्लीकेशन कितने की थी? 16 रुपए की थी कि नहीं थी? तो 75,000 इंटू 16 करो। हाँ हाँ हाँ, चल हाँ कर। टोटल अमाउंट रिफंडेड बाय द कंपनी, तो कितना रिफंड होगा? 25,000 शेयर वर रिजेक्टेड। एक मिनट बेटा, चाहे वो रिजेक्ट हो या ना हो, हमने तो पूरा अलॉटमेंट पे ले लिया ना। क्या चीज करेंगे हम? हाँ तू प्रोराटा लगा ले तब भी आ जाएगा। इधर देख, ऐसे देखना, इधर देख, इधर देख, मैं तुझे बता रहा हूँ, ये देख। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये ले, तुझे मैं बता रहा हूँ। अबे यार शिट, रुक जा यार। तुम अपनी टेबल बनाओ जरा, 25,000 को रिजेक्ट कर दो। 25,000 को ऐसा कर ले, तू टेबल बना, 25,000 को रिजेक्ट कर दे। अरे बेटा वो छोड़, 25,000 को रिजेक्ट कर, बाकी की तू प्रोराटा लगा। तेरे को सारे पैसे एप्लीकेशन पे कितने मिले, कितने तू ड्यू कर रहे हैं, उसके बाद तेरे पास एक्सेस पैसा सारा का सारा एडजस्ट होगा, फिर भी तेरे पास एक्सेस पैसा बचेगा। करा के दिखाता हूं मैं। ऐसे मत तीर तुक्के लगाया करो। कितने टाइम्स मैं बताता हूं अभी। आप बनाओ तो सही टेबल, अभी मैं आपको आंसर प्रूव कर देता हूं।
अपनी टेबल बनाओ बेटा, जैसे मैंने आपको टेबल सिखाई है। देखो उसमें रिफंड का अमाउंट कितना आ रहा है। आप 25,000 को रिजेक्ट करो और बाकी पे प्रोराटा लगाओ। हाँ, उससे भी रिफंड आ जाएगा ना। अभी दिखाता हूं मैं कैसे आएगा। अपनी नॉर्मल टेबल बनाते हो वैसे बनाओ। इधर देख, अरे मैंने यार अपना स्टाइलिश कहाँ रख दिया इसका, ये रख। इधर देखो बेटा, तुम अपने उस तरीके से कर लो। ये लो, आपको कितनी एप्लीकेशन मिली है बेटा? रुको, शिट। अब आप अपने तरीके से चलो। कितनी मिली एप्लीकेशन? कितने शेयर ऑफर करने थे? आपको ये नहीं समझ में आ रहा? आपने 25,000 रिजेक्ट कर दिया, राइट? अच्छा, आपको 16 रुपये इकट्ठे मिल रहे हैं, राइट? अब इधर देख, इसका मतलब तूने 1 लाख वालों को 50,000 शेयर दे दिए। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा? ये बता, ये वाले तुझे 25,000, ये अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना होगा तेरा? कितना होगा? अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा? 4 लाख होगा, ठीक है बेटा? इसमें कितना मिलेगा? 16 लाख। समझ में आ रहा है? अभी बता, यहां पर ड्यू कितना होगा? नील। यहां पर तुझे 50,000 शेयर पे कितना ड्यू होगा? 8 लाख। पूरे का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया। अब यहां एक्सेस आ जा। एक्सेस कितना हो गया? 4 लाख। और यहां पर कितना हो गया एक्सेस? अब बता, तू अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बनाएगी? नहीं बनाएगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी नहीं, क्योंकि सारे पैसे तूने एप्लीकेशन में मंगा लिए। तो ये बता, अब ये वाला पैसा क्या होगा? 4 लाख रुपए ये रिफंड होगा और 8 लाख रुपए ये रिफंड होगा। तो कितना आ गया? क्या ऐसे नहीं तुक्के, तीर तुक्के लगाने हैं आपने? इंस्टेंट। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बेटा बहुत अच्छी किताब है ये। हाँ भाई, रिया सेठी, एकदम इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट आंसर नहीं देना है। एक अगर तब एग्री हो कि 12 लाख है कि नहीं है, चाहे 4 लाख है, बता। एक बार बता, तूने 50,000 शेयर दिए, तू यहीं से निकाल सकती है भैया 50,000 शेयर की एप्लीकेशन मेरे पास फालतू है कि नहीं है, क्योंकि मैंने सारे पैसे तो एप्लीकेशन में मंगा लिए हैं। अगर हाँ, दिक्कत वहां आती है बेटा जहां हमें आसान वहां हो जाता जहां ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कल होता, वहां तो तुम सीधा निकाल सकते थे। पर जहां होल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन हो गया, उसके हिसाब से आपको उस हिसाब से निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? श्रुति समझ आ गया बेटा ये? हाँ जी। रिया सेठी समझ आ गया ये? चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा वो कहाँ गया? हाँ ये रहा, स्क्रीन पे आ गई। अब आ जाओ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो बेटा, मैं सिंपल सी बात कहता हूं, जो असर्शन रीजनिंग के सवाल होंगे उसके लिए आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? आपके सामने एक दो स्टेटमेंट टाइप दे रखा होगा। आप पहले ये देखेंगे कि जो ये स्टेटमेंट है आपके कॉन्सेप्ट से मैच करती है कि नहीं करती। यानी कि अगर जो स्टेटमेंट लिखी है आपके कॉन्सेप्ट के साथ मैच कर रही है, दैट इज ट्रू या करेक्ट। अगर आपकी स्टेटमेंट या रीजन आपकी कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करी तो वो रॉन्ग। अब आप ये देखो, अब हम आपको करने का तरीका बताते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 156, a portion of uncalled capital of a company to be called only in the event of winding up of the company is known as reserve capital। सर हमने यही पढ़ा है कि रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है, अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है, अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप पे मंगाती है। इसका मतलब दिस असर्शन इज ट्रू। हम यहां कहते हैं करेक्ट। मैं यहां पे करेक्ट वर्ड लिख लेता हूं। सर ये तो हो गई मेरी करेक्ट। अब मैं इसका रीजन पढ़ता हूं कि रीजन करेक्ट है
तो क्या रीजन क्या लिखा हुआ है? कंपनी विल कॉल द अनकॉल्ड कैपिटल ऑन द ड्यू डेट एक्सेप्ट द रिजर्व कैपिटल बिकॉज इट वॉज नॉट टू बी कॉल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस, इट विल बी कॉल्ड ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। दैट इज रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। और इसका जो लेना देना है, अब सवाल ये आता है, इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया है। अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये बात बोलूं, इसको मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूं। राम दशरथ का पुत्र था, राम दशरथ के पुत्र थे, और नीचे लिख दूं द्रौपदी का पति युधिष्ठिर था, राइट? तो असर्शन पहली वाली भी करेक्ट है, दूसरी वाली भी करेक्ट है। असर्शन रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि वो रामायण का पार्ट था और ये महाभारत का पार्ट है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, मैंने कहा असर्शन में मैंने डाला कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों में हुआ, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों में हुआ, और रीजन लिखता हूं क्योंकि रावण सीता को हर के लेके गया था। तो रावण सीता को हर के लेके गया था, वो करेक्ट है, पर उसका महाभारत से रामायण का कोई लेना देना नहीं है। तो इन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मेरी बात को समझ गए? जो मैं ये बातें दो लिख रहा हूं, दोनों आपस से इंटर रिलेटेड है कि नहीं है? तो बताइए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम आती है असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और एक है कि नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहां पे बच्चा फंस जाता है। पर यहां पर ये किसके बारे में बात बोल रहा है? रिजर्व कैपिटल के बारे में बोल रहा है, तो ये इसके बारे में बात बोल रहा है। अगर मैं ये कहता हूं कि राम दशरथ के पुत्र थे, सही है जी, ठीक है, और ये बोलूं कि लक्ष्मण भी दशरथ के पुत्र थे, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि दोनों रामायण से रिलेटेड है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? ये पार्ट। कोई डाउट बेटा श्रेया? अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं, मैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, हम पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एसपीआर कैन बी यूटिलाइज राइट ऑफ द शेयर इशू एक्सपेंसेस। हाँ, एसपीआर हम 5 चीजों में यूज करते हैं: बायबैक ऑफ शेयर, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, और राइटिंग ऑफ प्रीमियरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो भैया अमाउंट रिसीव्ड ऑन प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज राइट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, आंसर इज हाँ सर, ये तो असर्शन करेक्ट है, ये तो आपने बहुत बार पढ़ाया है, ये असर्शन करेक्ट है। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ विच इज स्पेसिफाइड अंडर 52। ये जो मैंने अभी आपको 5 रीजन बताए, ये हमारे सेक्शन 52 ऑफ सबसेक्शन 2 के कंपनी एक्ट में लिखे गए थे, इसी के कंटेस्ट में बताए। तो बताइए आपस में दोनों मैच कर गए, तो बताइए इसमें क्या होगा आंसर? बता श्रेया, इसमें क्या होगा आंसर? हर्षया, ए, यस, आंसर इज ए। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? एकाग्रता, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? छवि, भान, हाँ भाई, वंश, क्लियर है? चलो आगे। असर्शन के सवाल समझ आ गए कैसे करने हैं आपने? चलो, रिया सेठी समझ में आ रहा है? हरमान समझ में आ रहा है असर्शन रीजनिंग का सवाल? बता, जो मैंने डिस्कस किया वो सही किया है गलत किया? सही है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 158। आप मुझे खुद सोच के बताएंगे कि क्या होगा आंसर। आपके पास चारों ऑप्शन वही हैं, आप मुझे आंसर सोच के बताएंगे क्या होगा। अभी मैं आपको, अभी आप ये देखो, आप बिना उसके देख के मुझे बताइए कि क्या होगा आंसर। मैं आपको बिना देखे बताया दूंगा। उन्होंने कहा, इफ द कंपनी रिसीव सब्सक्रिप्शन लेस देन 90% शेयर ऑफर्ड द सब्सक्रिप्शन, इन सच ए केस कंपनी कैन नॉट इशू अमाउंट रिसीव एप्लीकेशन बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। अगर हमारा मिनिमम सब्सक्राइब फुलफिल नहीं हो पाता है तो हमें पैसा वापस करना होता है। ये मेरी करेक्ट है कि नहीं है? और ये लिखा हुआ है एज पर द कंपनी एक्ट टू इशू ऑफ पब्लिक कंपनी रिसीव 90% द अबव सब्सक्रिप्शन, ये गलत है, क्योंकि ये बात तो सेबी में लिखी है, कंपनी एक्ट में तो लिखी नहीं है। तो इसका मतलब ओनली असर्शन इज करेक्ट। ओनली असर्शन इज करेक्ट। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया निका? हाँ जी जानवी, बड़े ध्यान पूर्वक करना है ये सवाल। ओनली असर्शन इज करेक्ट, आंसर होगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 मुझे सोच के बताइए किससे होगा 159।
मुझे क्वेश्चन नंबर 159 में बताइए, इन चारों में असर्शन रीजनिंग में कौन सा आंसर होगा? देखते हैं, देखते पढ़ो जरा ध्यान से बेटा, इंस्टेंट आंसर मत दो। रीजन बताता हूं। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्राइमरी एक्सपेंसेस अकाउंट टू बी ओपन व्हेन शेयर इशू टू द प्रमोटर। हाँ जी, ये बात होती है। हमने एंट्री करी अदर देन कैश में, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, और ये हमारा अदर देन कैश का पार्ट होता है। यस और नो? तो ये बताओ, अ कंपनी में इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम। यस, ये भी ठीक है बेटा। हम प्रमोटर को शेयर क्यों इशू करते हैं? जो वो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन से पहले के जो खर्चे करता है उसकी सर्विस के बदले में उसे कैश लेके अदर देन कैश देते हैं। तो बताओ, बोथ बोथ आर करेक्ट। और ये जो हमारा है ये इससे रिलेटेड है कि नहीं है? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो गया कि नहीं हो गया? जानवी नहीं समझ में बता रहा हूं बेटा। रीजन ये हुआ ना, कंपनी में इशू शेयर प्रमोटर को शेयर कब इशू करते हैं? उसकी सर्विस पे करते हैं ना। और जब सर्विस पे करते हैं ओपन तभी करते हैं जब हम प्राइमरी एक्सपेंसेस अकाउंट को ओपन करते हैं व्हेन शेयर इशू टू प्रमोटर। हम एंट्री क्या करते हैं? हम एंट्री करते हैं इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, और फिर करते हैं प्रमोटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये जो पैसा जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होता है ये उसकी सर्विसेज जो हमने ली होती है उसी के तो देते हैं हम ये। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो गया। दोनों ही हमारे जो है वो प्रमोटर से रिलेटेड है कि नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। रिया समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिया अब आओ, 160 रुपये आ जाओ। अब आप ये देखो, आपने इतने सवाल कर लिए हैं, 160 पे आ जाओ। आप 160 पे आओ बेटा, बस होने वाले हैं 160। ये क्वेश्चन 165 65 के 162 तक क्वेश्चन है, बस उसके बाद एक केस स्टडी कराऊंगा आपको। केस स्टडी, जो केस स्टडी क्वेश्चन 162। हाँ पढ़ो, 160 नंबर क्वेश्चन पढ़ो आप। ये बताओ विच ऑप्शन इज राइट। ध्यान से पढ़ो। कौन सा 160 का कौन सा? बी। और सोच लो। बड़ी मुसीबत है ये असर्शन रीजनिंग। अ कंपनी purchase the running business of other company, the payment is settled by issue of share. In such a case, if purchase consideration is more than net assets, मैंने ज्यादा दिया अपनी नेट एसेट से, तो उसे क्या बोलते हैं? गुडविल। इज इट डेबिटेड टू द गुडविल अकाउंट? यस। रीजन इज करेक्ट है कि नहीं है? बताइए, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब वो कह रहा है गुडविल इज रिकॉर्ड इन द बुक्स व्हेन सम मनी पेड फॉर व्हाट फॉर इट। गुडविल हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हम उसके लिए पेमेंट करते हैं। तो परचेज कंसीडरेशन पेमेंट के रूप में दिया कि नहीं दिया? ए पार्ट, यस। ये गुडविल किस कॉन्ट्रास्ट में दे रहा हूं श्रुति में? ये गुडविल मैंने किस कॉन्ट्रास्ट में दिया? परचेज कंसीडरेशन के कॉन्सेप्ट में दिए नहीं दी। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो गया कि नहीं हो गया? जानवी ढल समझ आ गया बेटा? चलें आगे। बता बेटा, क्या कहते हैं? रिया सेठी समझ, यार इसे क्या हो जाता है? रिया सेठी समझ आ रहा है बेटा? हरमन चलो अब आ जाओ 161। 161 में मुझे बताओ अब कौन सा आंसर होगा। अब ये फटाफट आंसर आप दे चुके हो क्योंकि हमने इस पे इतने प्रैक्टिकल कर लिए कि पूछो मत। एकाग्रता क्या बोल रहे हो बेटा आप? डी। किसका? बिल्कुल ठीक है आपका डी आंसर। कैसे डी आंसर है बताऊं? आपने बोला when a running business of the other company is purchased, the payment is settled by issue of share. In such a case, the purchase consideration is less than the net asset. मैंने 10 लाख की एसेट ली, उसके बदले मैंने उसे 8 लाख रुपए दिए, तो मेरा नेट एसेट लेस देन द परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन लेस देन द नेट एसेट हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे 2 लाख रुपए का क्या हो गया? फायदा हो गया। और ये फायदा कहां जाएगा? इट्स नेचर ऑफ ए कैपिटल प्रॉफिट एंड दिस कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, दैट इज दिस असर्शन इज राइट। अब आ जाओ, कैपिटल रिजर्व कैपिटल लॉस। अबे नहीं, कैपिटल लॉस थोड़ा ना होता है, ये तो कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो रीजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो आपका आंसर क्या आएगा? ओनली असर्शन इज करेक्ट। बताओ अनिका बेटा, अब समझ में आ रहा है? थ्योरी समझ में आ गई? अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। नहीं, इसके बाद केस स्टडी कराऊंगा एक छोटी सी। क्वेश्चन नंबर 162 बताओ क्या होगा इसका?
क्वेश्चन नंबर 162। क्या होगा हर्षया? सी क्यों होगा भाई, मेरे को बताओ सी क्यों होगा? बेटा कंपनी फॉरफिट कर सकती है जब वो कॉल मनी नहीं देता, और ये आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको मैंने क्या बताया था, कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक पावर है कि नहीं है? तो ये फोर फीचर की जो पावर है उसको कहां से मिली है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। यस। तो ये बता, अ कंपनी मे फॉरफिट द शेयर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल डिपेंड अपॉन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आंसर इज करेक्ट। उसके बाद कह रहा है शेयर कैन बी फॉरफिट ओनली इफ इट इज अलाउड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी करेक्ट। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से फोर फीचर की बात तो कर रहे हैं ना। तो ए बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज आंसर इज ए। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट? अब मैं आपको केस स्टडी का सवाल कराता हूं। इधर देखिए, ये केस स्टडी मैं आपको भेज रहा हूं, इधर देखो। देखिए जो ये वाली केस स्टडी है, ये मैंने आपका ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं मैं। ये वाली केस स्टडी की वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं अभी, ये दोबारा से देखना, बहुत अच्छा केस है ये। अब आ जाओ, इस पे मैंने 35 मिनट की वीडियो बनाई है, ये मैं आपको भेज रहा हूं। अब केस स्टडी नंबर 3 करते हैं हम, और ये आप मुझे करके दिखाओगे केस स्टडी नंबर 3। आप मुझे बच्चे सारे जने केस स्टडी नंबर 3 खुद करके दिखाएंगे। तुमने अब सारे सवाल निकाल लिए हैं, केस स्टडी 3 का मुझे सवाल करके बताएंगे। सारी ऑप्शन मैं आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और मैं आपको पूरी ऑप्शन सामने दिखा रहा हूं मैं, आप करिए। हेलो, ये मुझे करके दिखाएंगे और तभी जाएंगे आप आज, और ये आज आपकी लास्ट क्लास है। पूरा टाइम दूंगा, और ये इस तरह के सवाल आपने कर लिए हैं, करके दिखाओ मुझे। अपनी टेबलें बनाओ, जो करो करो। लास्ट क्वेश्चन आज केस स्टडी का। नाउ कंपनी अकाउंट इज ओवर। शुक्रवार को आपका टेस्ट होगा। अगली क्लास में मंडे से मैं आपको थर्ड बुक शुरू करा दूंगा अच्छे से। और आपको पता है, आपको मैंने एक शेड्यूल दे दिया है बच्चों, आपको मैंने शेड्यूल दे दिया। हर मंगलवार 18 तारीख को, मंगलवार, वीरवार, शनिवार आपका सुबह 9 बजे पेपर होगा, और जो रेगुलर क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी। थर्सडे है ना 18 को, तो मैंने बोला ना 18 को, थर्सडे, सैटरडे एंड ट्यूसडे, आपको 3 दिन मिल गए। 3 टेस्ट मैं आपके और लूँगा। आपका कंपनी खत्म हो गया, आपका फंडामेंटल खत्म हो गया, आपका वो भी खत्म हो गया, क्या कहते हैं, मैंने एडमिशन भी खत्म करा दिया, चेंज इन पीएसआर भी खत्म करा दिया। अब थर्ड बुक शुरू कराऊंगा। बताओ मेरा सिलेबस पूरा ढंग से हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद भी तुम ना करो, मेरी गलती नहीं है। करके दिखाओ मुझे केस स्टडी नंबर 3, और पेपर में केस स्टडी नंबर 3 के ऊपर ज़्यादा फोकस है सवाल। आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। एक तो वो अदर देन कैश कर लिया, एक हमने वो शेयर फॉरफिट वाला कर लिया, मिनिमम प्राइस मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। बाकी कल का टेस्ट देखो आप क्या करते हो। श्रेया आज ये बिना सवाल हर्षिया जाने नहीं दूंगा, करके तू ही जाएगी आज। तो ध्यान से करो, जो जो जाएगा तभी जाएगा बाहर जब ये सवाल करके जाएगा और कॉपी में दिखा के जाएगा। और अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूं, अगली क्लास में मैंने, अच्छा ये बुकलेट मैंने किस किस को नहीं दी बेटा, ये वाली बुकलेट किस किस को नहीं मिली, और किसको नहीं मिली? ये तेरे को नहीं मिली? जो ऑफलाइन आएगा वो मज़ा लेके जाएगा। और तेरे को भी नहीं मिली ये बेटा, लेना। अब मैं तुम्हारे को एक चीज़, पहले सवाल करो फिर मैं एक चीज़ डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। अब मेरे आगे की क्या रणनीति रहेगी तुम्हारे से काम कराने की।
और बेटा तुम्हारी रणनीतियाँ, मैं तुम्हारे को ये जो प्रिविलेज दे रहा हूँ ये छीन ली जाएगी तुम्हारे से अगर तुम ये काम करके नहीं लाओगे। और क्या काम करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सारे आंसर 5 क्वेश्चन हैं, 5 निकालिए और फटाफट निकल जाएंगे। ये तो हो गए आपके, वेरी गुड। हो गए, वेरी गुड, 2 जनों के हो गए। छवि, हाँ भाई, श्रुति बंसल, जानवी के भी हो गए। बाकी रुको, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। छवि हो गया बेटा, सोच ले बेटा, मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ। हाँ जी, वंश जी महाराज, अनिका, ओके, श्रेया, हर श्रेया सॉरी, कर बेटा, कोई नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, टेंशन मत ले। रिया सेठी, आंसर बता पहले का क्या आया है। रिया सेठी, पहले का आंसर बता क्या आया है। रिया, मेरी आवाज आ रही है आपको? हैं क्या? बी फॉर बाय बाय। रिया, हाँ, बी फॉर बाय बाय, यस, द आंसर इज फर्स्ट का आंसर है बी फॉर बाय बाय, राइट। श्रुति बंसल, अगला बता सेकंड का। 12,000, राइट, 12,000। थर्ड सी है, ये गलत छप गया है यहां पर, ये क्या है? समझ आ गई कि नहीं आ गई? बताइए, ये 3 क्वेश्चन हरमन, ये आंसर 3 ठीक हैं? हाँ बोल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बताओ अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? पेपर में इस तरह के सवाल आ गए तो अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तूने कौन सा गलत कर दिया था? बी डी सी, ये सी किसका था? अच्छा ठीक है, तो बताओ, अब मैं आपसे एक बात और डिस्कस करना चाहूँगा। बताओ, अब मेरा पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगली क्लास में मैं आपको इसी बुक के, अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड बुक शुरू कर दूंगा। मैं पहले 2 चैप्टर करूंगा, रेशो आप अपने आप कर लेना। पहले 2 चैप्टर जो थ्योरी के हैं उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आती है तो मैं आपसे
रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आपकी जो क्लास है वो कल तो टेस्ट हो जाएगा, फिर आपके पास शनिवार है, इतवार है, तो आप एटलीस्ट कम से कम 2 चैप्टर उसके रीड कर लीजिएगा, बैलेंस शीट और उसकी, ताकि मैं फटाफट असर्शन रीजनिंग के सवाल फटाफट फटाफट कराता चला जाऊँ, उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मैं रेशो कर लूँगा, और इधर से फिर एक बार मैं ये चाहूँगा कि एक बार हम फंडामेंटल को एक बार फिर दोबारा से भी कर लेंगे, राइट। फंडामेंटल में तुम्हें दिक्कत आती है, एडमिशन में बताओ, अब आप अपनी इंडिविजुअली ये देखोगे, कल मैं एडमिशन का टेस्ट लूँगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरी कहाँ कहाँ वीकनेस है। उसके बाद पेपर हमारे चलते रहेंगे, क्लासेस चलती रहेंगी, तो देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपको और लैकिंग कर रहे हो, तो आप वो भी कर लेंगे। तो एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा बेटा, 1 मिनट रुको ज़रा, मैं ज़रा पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।